हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे हाउ वी कैन प्रिपेयर द इंपोर्ट डीएसआर। बात करते हैं डेली स्टेटस रिपोर्ट की। तो हम इंपोर्ट की डीएसआर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी ऑडिट हो या फ्यूचर में रिकॉर्ड देखने के लिए हम अपनी डिटेल को परफेक्टली कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो इस आज के सेशन में हम जानेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि डेली जो भी हम एज ए इम्पोर्टर शिपमेंट करते हैं, ठीक है, उनके पीओ के अगस्त शिपमेंट कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उनका कितना बैलेंस बचा है। इसके अलावा उनके जो हेड होते हैं, जो कॉलम्स हम बनाएंगे डीएसआर की शीट में, वो क्या क्या होने चाहिए, जिससे कि परफेक्टली फ्यूचर में भी इसका रिकॉर्ड आसानी से फाइंड आउट किया जाए। तो शुरू करते हैं सेशन को। फर्स्ट जो कॉलम होगा उसमें रहेगा शिपर एक्सपोर्टर। बात यहाँ पे है कि जो शिपर है, कौन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे हमारी पार्टी कौन है जिससे हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल होंडा हो गया। ओके, जैसे कोई कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, इसका नाम यहाँ पे आएगा जिससे हमने गुड्स को इंपोर्ट किया। अगर बात करें इंपोर्टर एंड कंसाइनमेंट या बायर की, तो यहाँ पे तीनों एक ही होते हैं, कंसाइनी, इंपोर्टर और बायर। तो यहाँ पे हम रहेंगे कि हम इन गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा नाम आएगा, हमारी कंपनी का नाम आएगा। इसके अलावा बात करें प्लांट लोकेशन, फैक्ट्री लोकेशन, मीन्स कि जो एक्चुअल में हम जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से प्लांट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी फैक्ट्री के लिए किए जा रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके अलावा जो हम यहाँ पे इंपोर्टर है, तो हमने एक परचेज ऑर्डर बनाया था। उस परचेज ऑर्डर में उसका नंबर क्या है वो मेंशन करेंगे। और परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जो हमारे सप्लायर ने हमें पीआई दिया था, जिसमें गुड्स की वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, उसके बेस पे हमने रेट नेगोशिएट करके परचेज ऑर्डर बनाया था। उस पर परफॉर्मा इनवॉइस नंबर क्या है वो यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद का जो कॉलम होगा करेंसी क्या है, जो परचेज ऑर्डर हमने प्रिपेयर किया, हम अपने सप्लायर को कौन सी करेंसी क्रेडिट करेंगे जब हम गुड्स को रिसीव करेंगे। एज पर टर्म एंड कंडीशन, जब हमारी शिपमेंट की जो टर्म एंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हमें कौन सी करेंसी में उनकी पेमेंट करनी है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ पीओ एंड पीआई की क्या वैल्यू है, वो बात वही होगी कि जो पीआई हमें देता है एक्सपोर्टर, सप्लायर में जो पीआई देता है उसमें जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन और जो वैल्यू है, ठीक है, वो उसी के बिहाफ पे हम प्रिपेयर करते हैं परचेज ऑर्डर। तो उन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद पेमेंट टर्म्स, तो जो कॉलम होगा नेक्स्ट, उसमें हमें मेंटेन करना है शिपमेंट के अगेंस्ट की, इस शिपमेंट की पेमेंट टर्म क्या है, एडवांस है या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, या एलसी है, या फिर डिस्पैच डेट फ्रॉम द 60 डेज है। तो ये क्या टर्म्स है ये हमें समझनी है। समटाइम क्या होता है, 20% एडवांस होती है और 80% गुड्स इंस्टॉल इन द फैक्ट्री। आफ्टर जब गुड्स हमारे फैक्ट्री में इंस्टॉल हो जाते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट टर्म्स का भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें मेंशन करना है। इसके बाद अगर बात करें इनको टर्म्स की, तो इनको टर्म्स की यहाँ पे हम इंपोर्टर है, तो हम चाहेंगे कि हमारी शिपमेंट हमें डीडीपी मिले, क्योंकि डीडीपी में क्या होगा कि सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो गुड्स को हमारे फैक्ट्री तक पहुँचाए। तो जो भी टर्म्स होगी शिपमेंट की, निगोशिएशन जिस टर्म पे होता है वो टर्म्स यहाँ पे मेंशन करेंगे हम। एफओबी हो, सीआईएफ हो, सीएफआर हो, सीआईपी हो, डीडीपी हो या एक्सफर्स हो, जो भी टर्म्स होगी वो मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर बात करें इनवॉइस नंबर एंड डेट मेंशन करेंगे। जो परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट उन्होंने गुड्स को डिस्पैच किया है, तो कमर्शियल इनवॉइस जिसे बोलते हैं पीसी नंबर भी बोलते हैं, परचेस कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी बोलते हैं, इनवॉइस नंबर भी बोलते हैं, या ऑर्डर नंबर भी बोलते हैं। तो वो क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इस वाले कॉलम में। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इनवॉइस वैल्यू क्या है, ठीक है। जब पहले वाले कॉलम ने मेंशन किया पीओ वैल्यू क्या है, बट पीओ के अगेंस्ट
मे बी वो शिपमेंट को पार्शली भी डिस्पैच कर सकता है। तो उस केस में जो करंट में जो शिपमेंट उसने डिस्पैच की है उसकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा बैलेंस ऑफ POPI। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ऑर्डर दिया था 60 कंटेनर्स का, तो मटेरियल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे जो हमारा सप्लायर है वो 20 कंटेनर ही एक्सपोर्ट करता है वन टाइम। तो इस केस में हमारी जो बैलेंस इनवॉइस की जो वैल्यू होगी वो बैलेंस PO के अगेंस्ट वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, बैलेंस ऑफ द POPI। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है BL नंबर और अवेलेबल नंबर एंड डेट। शिपमेंट बाय सी है तो हम BL नंबर मेंशन करेंगे, बाय एयर है तो अवेलेबल नंबर मेंशन करेंगे, ड्यू डेट भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कॉलम होगा ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने शिपमेंट अभी की है उसकी एज पर पेमेंट टर्म ड्यू डेट क्या है। ठीक है, एडवांस हमने कर दी 20% और 80% हम करेंगे जब हमारे गुड्स हमारे फैक्ट्री में लग जाएंगे। तो फाइनली जो डेट है उसको हमें ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस शिपमेंट का फॉलोअप ले पाएँ कि हाँ इसकी पेमेंट करवानी है हमें। बात करें कस्टम ड्यूटी की, जब गुड्स हमारे सी पोर्ट पे और या ICD में आ जाते हैं तो गुड्स की डिलीवरी लेने से पहले, आउट ऑफ चार्ज लेने से पहले हमें कस्टम ड्यूटी पेमेंट करनी होती है। तो वो एज़ पर बिलो एंट्री कस्टम ड्यूटी कितनी बनी है। और नेक्स्ट कॉलम होगा कि कस्टम ड्यूटी पेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कस्टम ड्यूटी जो बिल ऑफ एंट्री पे मेंशन होती है वो होती है आपकी एज़ पर HS कोड जो भी बनती है। बट जब फाइनली जो पेमेंट करते हैं उस टाइम कुछ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मे बी हम थोड़ा डिले कर देते शिपमेंट को रिलीज़ करने में, शिपमेंट को कलेक्ट करने में, या फिर इंटरेस्ट पे ड्यूटी पे करने में। तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाती है, तो वो जो कस्टम ड्यूटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो दोनों को मेंशन करेंगे कि एक्चुअल में एज़ पर बिल ऑफ एंट्री क्या है और हमने कितनी पे की, ताकि फ्यूचर में कभी ऑडिट में कुछ पूछा जाए तो हम बता पाएँ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न। यहाँ पे मेंशन करना है हमें ड्यूटी ज़्यादा पे करने का। इसके बाद आगे बात करें तो पेमेंट टर्म की, पेमेंट डेट। अगर हमने पेमेंट कर दी तो किस डेट को की है। ठीक है, बाद में ये जो पेमेंट डेट है कस्टम ड्यूटी की है। ओके, और इससे प्रीवियस कॉलम में हमने लिखा था बिल ऑफ एंट्री डेट, तो उससे क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री डेट और पेमेंट डेट में जितना डिफरेंस है उतना इंटरेस्ट लगेगा, तो वो भी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्ड सेंड टू द कंसर्न लोकेशन और फैक्ट्री। यहाँ पे बात आती है कि जब हमारी फाइनली सारी डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है तो हम ये जो रिकॉर्ड है वो कंसर्न प्लांट में कब भेजते हैं। रिकॉर्ड का मतलब ये कि जो डॉक्यूमेंट्स वो हमारे पास आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे हम कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ कर सारे प्लांटों की एक्टिविटीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो उस केस में ये वर्किंग प्रोसीजर कंसिडर करना। इसके आगे अगर बढ़ते हैं हम तो LC नंबर मेंशन करेंगे। LC अगर शिपमेंट अगर अंडर LC है तो LC नंबर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कॉलम होगा बैंक रेफरेंस नंबर। अगर हमने पेमेंट कर दी तो बैंक की रेफरेंस नंबर। ओके, या UTR डिटेल्स भी इसको कह सकते हैं, और उसकी डेट भी, ताकि हमें पता रहेगी हम बैंक के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेमेंट इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट हो रखी है। इसके बाद अगर बात करें डेट, अमाउंट डेट। ठीक है, तो ये हमने किस डेट को की और कितना अमाउंट हुआ है, ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है, UTR नंबर, डेट और अमाउंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हम कभी भी इसका चेक किया जा सकता है, तो ये हमें मेंशन करना है। इसके बाद अगर बात करें बिल ऑफ एंट्री नंबर एंड डेट, तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री का नंबर्स होगा और डेट होगी। इसके बाद का जो कॉलम है इम्पोर्ट एविडेंस सबमिशंस डेट। तो जो फाइनली सारी एक्टिविटीज़ इंपोर्ट की हो जाती है, शिपमेंट हमारे प्लांट में लग जाती है, तो हमें जो CHA की तरफ से डॉक्यूमेंट्स आते हैं बिल, और उनके साथ में मिलते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री हमें मिलेगी। तो जो बिल ऑफ एंट्री है वो हमें जो गुड्स इंपोर्ट हमने किए हैं उसके अगेंस्ट हमें RBI के रिकॉर्ड में मेंटेन कराने के लिए हम बिल ऑफ एंट्री सबमिट करेंगे हमारी अथराइज डीलर बैंक को।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। फाइनली यही टास्क होता है इम्पोर्ट में, ठीक है। तो ये हमें सबमिट करना है। तो इसमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे बिल ऑफ एंट्री हो गया, कमर्शियल इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, इसके अलावा परचेज ऑर्डर हो गया और बिल ऑफ लेडिंग हो गया। ये डॉक्यूमेंट का सेट बना के एक एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, उसको सबमिट करा देते हैं। इसके अलावा अगर आगे अगर बढ़े तो है सबमिशन डेट क्या है, डेट किस डेट को हमने सबमिट किया है, और फाइनली डेट है सबमिशन में। अगर कोई इश्यू है तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा है हम DSR की शीट को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या कॉलम्स हमें शीट में मेंशन करने पड़ते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर एक्सपोर्ट DSR। ओके, सो गाइस, जल्दी ये वीडियो अपलोड करने वाले हम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।